हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। इस वीडियो में हम DECE 2 का जो आप लोगों का कल एग्ज़ाम है उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस में विटामिन्स के बारे में पूछा जाता है। कई बार विटामिन्स के बारे में बताइए, यानी कि इसमें सारे विटामिन्स आ जाते हैं, जो जल विलय विटामिन्स हैं वो भी और जो वसा विलय विटामिन्स है वो भी, यानी कि A, B, C और E और विटामिन के, ये सारे विटामिन्स इसके अंतर्गत आते हैं। तो एक बार आप इन विटामिन्स को पढ़ लोगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे आपको। इनके कार्य लगभग समान से रहते हैं, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, और इनके जो स्रोत हैं उनका आप लोगों को ध्यान रखना। एक दो बार उनको ध्यान से पढ़ लोगे तो आपको याद हो जाएंगे आराम से। तो इस तरह से आता है कि निम्नलिखित के कार्य या स्रोत बताइए, और फिर विटामिन का नाम लिख देंगे कि इसके बारे में बताइए। या फिर ये पूछ सकते हैं कि वसा विलय विटामिन कौन से होते हैं और जो जल विलय विटामिन कौन से होते हैं उनके बारे में बताइए। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो विटामिन हैं उनमें से जल विलय विटामिन कौन से हैं और वसा विलय विटामिन कौन से होते हैं। तो जो जल विलय विटामिन होते हैं तो ये जल के अंदर घुलनशील होते हैं, इसलिए शरीर के अंदर जैसे अधिक चले जाए ना तो ये शरीर में जल के साथ निष्कासित कर दिए जाते हैं। ये विटामिन होते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाले, जो भी विटामिन होते हैं बी समूह के विटामिन, और विटामिन सी, विटामिन बी के बी समूह, और विटामिन सी होता है जल विलय विटामिन। और जो वसा विलय विटामिन होता है तो वो विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, वो जल में घुलनशील नहीं होते। तो अगर जैसे शरीर के अंदर आवश्यकता से अधिक चले जाते हैं तो शरीर में जमा हो जाते हैं, और इसलिए उनका क्या, रोज अगर आहार में हम ना ले तो भी हमारा काम चलता रहता है, क्योंकि वो हमारे शरीर में स्टोर हो जाते हैं। तो वो वसा विलय विटामिन होते हैं। लेकिन ये जो विटामिन होते हैं शरीर के लिए एक निश्चित मात्रा में ज़रूरत इनकी पड़ती रहती है। तो ये वसा विलय विटामिन के अंतर्गत आए जाएंगे विटामिन A, D, E और K। 4 विटामिन वसा विलय विटामिन में आते हैं, और 2 विटामिन जो होते हैं वो जल विलय विटामिन में आते हैं। जल विलय विटामिन में विटामिन B याद रखिएगा, B समूह के जो भी B कॉम्प्लेक्स वाले जो भी विटामिन है B और C आएंगे जल विलय में, और उसके अलावा A, D, E और K आएंगे वसा विलय विटामिन में। अब इनकी डिटेल्स में हम इन जो 5-6 जो विटामिन हैं इनके बारे में हम जानते हैं। तो हमारे विटामिन में सबसे पहला विटामिन है विटामिन A। विटामिन A जब खोज हुई थी सबसे शुरू में, तो उस टाइम जो विटामिन खोजा गया था तो उसका नाम उन वैज्ञानिकों ने क्या, विटामिन A रख दिया था। और जो ये तेल है, ये मछली के तेल में, मक्खन में पाया जाता है। इसमें ऐसे वृद्धिकारक तत्व पाए जाते हैं जिनको कि वैज्ञानिकों ने विटामिन A का नाम दिया था। यह जो विटामिन है यह संक्रमण रोधी कहलाता है, यानी कि ये संक्रमण से रक्षा करता है। इस विटामिन में रेटिनॉल व बीटा कैरोटीन का समावेश होता है। ये चीज़ याद रखना आपकी, विटामिन A में रेटिनॉल व बीटा कैरोटीन मिक्स होते हैं। विटामिन A के कार्य क्या क्या है? विटामिन A वृद्धि में सहायक होता है। यह शरीर की वृद्धि, विशेषकर हड्डियां व जो कोमल उत्तक है शरीर के, उनकी वृद्धि में सहायक होता है। सामान्य दृष्टि बनाए रखना, विटामिन A की कमी के कारण आंखों में जीरोपैथेल्मिया हो सकता है, इसलिए विटामिन A आंखों की सुरक्षा करने के लिए जरूरी होता है। बीमारियों से बचाव, विटामिन A जो होता है उसमें रोग प्रतिरोधक संक्रमण विरोधी जो तत्व होते हैं वो पाए जाते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं। विटामिन A जो है वह एक संक्रमण रोधी विटामिन है जो संक्रमण रोककर शरीर में बीमारियां होने से रोकता है। नेक्स्ट है कोशिकाओं को स्वस्थ रखना। विटामिन A का अगला कार्य है कि ये हमारी जो स्किन है और आँख है, इनकी इपिथीलियमी उत्तक जो होते हैं उनको, श्वसनीय तंत्र आदि जो अन्य कोशिकाएं होते हैं इनको स्वस्थ रखने में मदद करता है। तो ये कोशिकाओं को स्वस्थ रखता है। यह पुरुषों में सामान्य जो जन्य कार्य होते हैं उसके लिए भी जरूरी होता है। बीटा कैरोटीन जो विटामिन A में होता है वो हार्ट पेशेंट जो होते हैं ना उनके लिए लाभदायक होता है, यानी हार्ट का रोग होने से रोकता है। हार्ट रोग जो रोग होते हैं उनको फैलने से रोकता है, तो उसमें भी ये मदद करता है। अभी जो विटामिन A है वो किस किस चीज़ों से मिलता है, यानी कि उसके स्रोत क्या क्या हैं? तो इसके 2 स्रोत है, एक जंतु स्रोत यानी कि जानवरों से मिलने वाला, एक है वनस्पति स्रोत जो कि हो गया खाद्य पदार्थों से मिलने वाला। जंतु स्रोत है वो हो गए दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडे की जर्दी, मछली के जिगर का तेल, मांस आदि में विटामिन A होता है। वनस्पति स्रोत यानी हरी पत्तेदार सब्जियां जिनका रंग अधिक गहरा हो, उनमें अधिक कैरोटीन पाया जाता है। पालक, चौलाई, धनिया, पुदीना, मेथी, लौकी, गाजर, चुकंदर, टमाटर जैसे लाल पीली सब्जियां ये होती हैं। ये होता है हमारा विटामिन A के स्रोत होते हैं ये, जो कि हमें वनस्पति जगत से मिलते हैं। और जो पीले
और पके फल होते हैं पीले कलर के, आम, पपीता, इनसे भी हमें विटामिन ए मिलता है। नेक्स्ट विटामिन बी। विटामिन बी जल में घुलनशील विटामिन है। अगर शरीर में अगर अधिक पहुंच जाए तो यह जल के साथ निष्कासित कर दिया जाता है। यह एक विटामिन ना होकर विटामिनों का एक समूह है, जैसे हमने पढ़ा था ना विटामिन बी समूह, तो यह समूह है। इसकी कमी के कारण शरीर में कमजोरी, एकाग्रता में कमी, पाचन संबंधी रोग, ये सब हो सकते हैं। अब विटामिन बी जो समूह है, उस समूह के अंतर्गत कौन कौन से विटामिन आते हैं, तो ये हो गया पहला थायमीन यानी B1। थायमीन विटामिन की खोज बेरी रोग के उपचार के अंतर्गत हुई थी, यानी बेरी जब रोग था तो उसका जो उपचार कर रहे थे डॉक्टर, तो इन्होंने उस टाइम इसको खोजा था थायमीन को। यह बीमारी 1885 में तकाकी नामक डॉक्टर के द्वारा पहचानी गई। उन्होंने बीमारी कहाँ देखी थी, नेवी के लोगों का जब उपचार कर रहे थे तो उन्होंने देखा था कि उनके आहार में परिवर्तन जो किया, तो उन्होंने बाद में जो चावल इलाज के लिए चावल का जो ऊपरी सतह है उसमें से इस विटामिन को निकाला था, उनके इलाज के लिए उन्होंने उपयोग में लिया था। तो ये विटामिन जो थायमीन है, थायमीन B1 जो विटामिन है, ये उन्होंने खोज किया था और बेरी रोग का उपचार किया था उन्होंने, तकाकी नामक डॉक्टर ने। अब जो हमारे विटामिन बी के जो थायमीन विटामिन है यानी B1 या थायमीन विटामिन, एक ही बात है, इसके कार्य क्या क्या है। यह विटामिन कार्बोज के चयापचय में सहायक होता है, यानी कि जो कार्बोज होता है शरीर में उसको पचाने में सहायता करता है। ऊर्जा के लिए ग्लूकोज का अवशोषण करता है। पाचन संस्थान की मांसपेशियों की गति को सामान्य रखता है ताकि क्या भूख सामान्य रहे। तंत्रिका तंत्र के उचित कार्य के लिए यह जरूरी है विटामिन। शक्ति के लिए आंतरिक अवयवों को ऊर्जा प्रदान करता है। अब थायमीन के खाद्य स्रोत क्या क्या है। थायमीन के मुख्य खाद्य स्रोत साबुत अनाज हैं, बाकी कुछ ये मटर, सेम, दाल, खमीर, हरी सब्जियां, फल, मांस, मछली, यकृत, अंडे का पीला भाग, ये भी थायमीन के अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट विटामिन बी समूह का दूसरा विटामिन है राइबोफ्लेविन। एक था थायमीन, दूसरा है राइबोफ्लेविन। थायमीन को B1 कहा जाता था, राइबोफ्लेविन को B2 कहा जाता है। यह पीले रंग का वर्णक होता है जो जल में घुलनशील है। यह गर्मी व अम्ल में स्थिर रहता है, परंतु अगर जैसे अधिक रोशनी हो तो यह नष्ट हो जाता है। यह रवेदार पीला रंग लिए होता है, अधिकतर पादप खाद्य वर्ग में ही मिलता है, यानी कि ये वनस्पति जगत में ज़्यादा मिलता है, पशु जगत में जो पशु जगत होता है उसमें कम मिलता है। अब इसके कार्य क्या क्या हैं। यह वृद्धि के लिए आवश्यक है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट व वसा के चयापचय में सहायता करता है। राइबोफ्लेविन जो है यह एक नियासिन जो होता है, नियासिन विटामिन होता है, उसके निर्माण में सहायता करता है। खाद्य स्रोत इसके हैं, वह वनस्पति जगत के पदार्थों से अधिक मिलता है और कुछ थोड़ा बहुत मांस, दूध, मछली व अनाज में मिल जाता है। यह साबुत अनाज व दाल में भी मिलता है, परंतु इसका परिष्करण करने पर यह नष्ट हो जाता है, यानी कि रिफाइन करते हैं ना अनाज को या दाल को, तो वो खत्म हो जाता है। खाद्य पदार्थों का अंकुरीकरण व खमीरीकरण करके राइबोफ्लेविन को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट तीसरा विटामिन है बी समूह का नियासिन या निकोटिक अम्ल। नियासिन की खोज पेलेग्रा रोग के उपचार से हुई थी। पेलेग्रा में रोगी की जो मस्तिष्क रोग के कारण मृत्यु भी हो सकती है, तो इसके लिए क्या करते हैं, रोगी को खमीर दिया जाता है इलाज के लिए, क्योंकि जो खमीर होता है उसमें जो पेलाग्रा को ठीक करने का एक जो तत्व होता है वही नियासिन कहलाता है। नियासिन सुई के आकार का सफ़ेद रवेदार पदार्थ होता है जिस पर अम्ल, ताप, क्षार का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। अभी जो नियासिन है इसका काम क्या क्या है। यह पाचन तंत्र, नाड़ी तंत्र, त्वचा के सामान्य क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। ग्लूकोज के ऊर्जा निर्माण में सहायक है। कार्बोज, वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में सहायता करता है। यह कोएंजाइम के निर्माण में सहायता करता है, सहायक है। इसके खाद्य स्रोत हैं, पहला सूखा खमीर होता है, यानी मेन इसका खाद्य स्रोत सूखा खमीर होता है। इसके अलावा यह यकृत, दालों, साबुत अनाज, मांस, मछली, दूध, अंडा व कुछ सब्जियों में भी पाया जाता है। नियासिन जो होता है वो ट्रिप्टोफेन नामक अमीनो अम्ल के द्वारा शरीर के अंदर निर्मित होता है, और जो दूध होता है उसके अंदर जो ये ट्रिप्टोफेन होता है ये इसका मुख्य स्रोत होता है। तो ये दूध जब हम पियेंगे तो ये शरीर में नियासिन बना सकता है, तो दूध भी इसका एक अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट है विटामिन बी का फोलिक एसिड।
यह एक अत्यावश्यक विटामिन है, इसे फोलोसीन भी कहा जाता है। यह स्वतंत्र फोलेट व आबद्ध फोलेट के रूप में रहता है, यानी कि फोलोसीन जो होता है, फोलिक एसिड, वो दो रूप में रहता है, स्वतंत्र फोलेट, आबद्ध फोलेट। यह गर्म करने पे नष्ट हो जाता है। इसके कार्य हैं, यह रक्त के निर्माण में सहायता करता है। रक्त कोशिकाएं जो होती है हमारे शरीर में, वो होती है लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और बिंबाणु। और जो फोलिक एसिड होता है वो रक्त बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? वो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनको बढ़ाने में सहायता करता है। इसके स्रोत हैं हरी पत्तेदार सब्जियां, सूखा खमीर, अंकुरित गेहूं, यकृत, गुर्दे, साबुत अनाज, मूंगफली, मेवे, सोयाबीन, अंडा, दूध आदि में पाया जाता है। इसके अलावा कंद मूल, अन्य सब्जियों, पालक व फलों में भी यह कुछ मात्रा में मिलता है। नेक्स्ट है विटामिन B12 या कोबालामिन। यह विटामिन या जो होता है यह रक्तवर्धक या रक्ताल्पता रोधी भी कहलाता है, क्योंकि यह लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण में सहायता करता है। आमाशय में स्थित आमाशय रस में विद्यमान पदार्थ इसके अवशोषण में सहायता करते हैं। इसके अवशोषण में यह सहायता करता है। अभी इसके कार्य हैं, यह पाचन तंत्र, तंत्रिका तंत्र व अस्थि मज्जा में सुचारू रूप से कार्य करने के लिए जरूरी होता है। लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, उनको निर्माण करता है, उनके निर्माण में सहायता करता है। और DNA के निर्माण में भी यह उपयोगी होता है। जो B12 है उसके खाद्य स्रोत होते हैं, यह अधिकतर पशुजन्य होता है, यानी कि यह जो वनस्पति जगत में खाद्य पदार्थों में कम पाया जाता है, पशु जगत के खाद्य पदार्थों में ज़्यादा पाया जाता है। जैसे यकृत, गुर्दा, दूध, पनीर, अंडा, मांस, इनमें पाया जाता है। इसके अलावा यह झींगा, केकड़ा, महाचिंगट, इनमें भी ये भी क्या है, इसके अच्छे स्रोत है विटामिन B12 के। यह वनस्पति जगत में कम ही पाया जाता है, कुछ मात्रा में यह अलसी में पाया जाता है। तो ये विटामिन बी हो गया। नेक्स्ट हमारा विटामिन सी हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड। यह भी विटामिन जो सी है ये भी जलविलय विटामिन है। विटामिन बी और सी दोनों जलविलय विटामिन होते हैं। यह विटामिन जो है विटामिन सी, यह फ्रेश फूड विटामिन भी कहा जाता है इसे। यह सफ़ेद क्रिस्टल के समान होता है। स्कर्वी नामक रोग के उपचार के समय इसका आविष्कार हुआ था। यह रोग अंग्रेजी नौसेना के यात्रियों में अधिक होता था, क्योंकि इनके भोजन में जो शाक सब्जियां होते हैं ना वो कम होती थी। जो और फिर क्या करते थे वो, जब समुद्री यात्रा करते थे तो उस टाइम इनको ये हरी सब्जियां वैसे भी नहीं मिल पाती, तो उनको ये रोग हो जाता था और इसमें उनकी मृत्यु भी हो जाती थी। इसलिए इनके उपचार के लिए नींबू, संतरा या अन्य सिट्रिक फल जो होते हैं उनसे क्या विटामिन सी के क्रिस्टल लिए गए और फिर स्कर्वी नामक जो बीमारी थी उसका इलाज किया गया। जो विटामिन सी होता है वो ताप पर जल्दी नष्ट हो जाता है, यानी गर्म करने पे ख़त्म हो जाता है। विटामिन सी के कार्य, विटामिन सी दांत, अस्थियों, रक्तवाहिनियों को जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं इनकी दीवारों को स्वस्थ रखता है। घाव को भरने में सहायता करता है। यह आंत द्वारा लौह अवशोषण में सहायक होता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। विभिन्न कोशिकाओं को जोड़ने वाले पदार्थ कोलेजन का निर्माण में ये सहायता करता है। शरीर व भोजन में उपस्थित कई जो पोषक तत्व होते हैं, शरीर के अंदर कई पोषक तत्व होते हैं, तो इनको भी नष्ट होने से विटामिन सी बचाता है। विटामिन सी के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? ताजे खट्टे फल, सब्जियां इनकी सबसे अच्छा स्रोत होता है विटामिन सी का। जैसे अमरूद, आंवला, संतरा, नींबू, अनानास, आम, पपीता, टमाटर, धनिया, पालक, पत्ता गोभी और जो मूली के पत्ते जो होते हैं इनमें विटामिन सी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा यह अनाज या और दाल जो होते हैं उनको अंकुरित करके, उनमें खमीरीकरण करके उनको हम विटामिन सी उनमें बढ़ा सकते हैं। पशुजन्य पदार्थ जैसे मांस, मछली, दूध, पोल्ट्री, अंडा, इनमें जो विटामिन सी होता है ये थोड़ा कम ही मात्रा में पाया जाता है, यानी कि यह जो विटामिन सी है यह पशुजन्य में कम पाया जाता है और वनस्पतिजन्य जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा विटामिन हो गया विटामिन डी। विटामिन डी का जब आविष्कार हुआ था ये रिकेट्स नामक बीमारी के दौरान हुआ था। तो इसमें क्या था कि इस बीमारी के इलाज के लिए कॉड मछली का जो तेल होता है उसको उपयोग किया गया और उसके अंदर जो तत्व था उसे ही विटामिन डी कहा गया। विटामिन डी सूर्य के प्रकाश के द्वारा हमारी त्वचा के नीचे एक पदार्थ के साथ क्या मिलकर बनता है। सूर्य से मिलता है जो विटामिन होता है विटामिन डी सूर्य से सीधा हमें मिलता है, इस कारण इसे सनशाइन विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन डी का दूसरा नाम सनशाइन विटामिन भी होता है। अभी विटामिन डी के कार्य क्या क्या हैं? विटामिन डी कैल्शियम व फास्फोरस चयापचय में सहायक होता है, हड्डी व दांतों के निर्माण में सहायक होता है और इनको के मजबूत बनाता है। रक्त में कैल्शियम व फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है और शरीर की शारीरिक वृद्धि में सहायक होता है विटामिन डी। इसके स्रोत क्या है? इसका प्रमुख स्रोत है सूर्य का प्रकाश। विटामिन डी त्वचा में अधिक मात्रा पर
विद्यमान जो 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल पर सूर्य की जब किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें जो पड़ती हैं, तब ये शरीर के अंदर बनता है। तब इसी वजह से इस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। इसके लिए खाद्य पदार्थों पर निर्भर नहीं होना पड़ता, क्योंकि ये सीधा हमें धूप से मिल जाता है। प्रदूषण व जो काली त्वचा होती है उस पर अल्ट्रावायलेट किरणों किरणें जब जाती है ना, तो वो छन जाते हैं, तो इस वजह से विटामिन ऐसी त्वचा वालों को कम मिलता है। यानी कि अगर हमारे आसपास प्रदूषण हो या फिर जो स्किन होती है और डार्क कलर की होती है, तो विटामिन डी जो होता है वो कम मात्रा में बनता है, इसीलिए निग्रो लोगों में ये थोड़ा कम ही बनता है। नेक्स्ट, इसके आहार मतलब किस किस से मिलता है? ये वनस्पति, इसमें जो आहार, एक तो सीधा ये सूर्य से मिलेगा, और दूसरा खाद्य पदार्थ कौन से होते हैं इसके? यह वनस्पति खाद्य पदार्थों में कम ही पाया जाता है, परंतु जंतु उद्गम पदार्थ यानी कि जो पशुजन्य पदार्थ होते हैं उनमें मिलता है, जैसे दूध, मक्खन, अंडा, यकृत, मछली की वसा, मछली के जिगर का तेल, इनमें पाया जाता है। कई बार दूध जो होता है उनमें भी क्या कृत्रिम रूप से भी इन चीज़ों में मिला दिया जाता है। बच्चों के लिए जो खाद्य पदार्थ आते हैं उनमें भी विटामिन डी डाल दिया जाता है। नेक्स्ट है विटामिन ई। विटामिन ई मनुष्य व जंतुओं सभी में प्रजनन संस्थान की क्रियाशीलता के लिए जरूरी होता है। इसके आंतरिक भित्ति में अवशोषित होने के लिए वसा व लवणों की जरूरत होती है। विटामिन ई के प्रमुख कार्य हैं असंतृप्त वसा, अमीनो अम्ल, और जो विटामिन ए व सी है उसको सुरक्षा प्रदान करता है। फिर चाहे वे शरीर में हो या भोजन में, यानी कि विटामिन ई जो होता है वो अमीनो अम्ल, विटामिन ए और सी को मतलब शरीर के अंदर स्टोर करता है, शरीर के अंदर उसको बचाए रखता है। पेशियों के विकास में सहायक होता है। धमनी कला काठिन्य में होने वाले कोरोनरी रोग की रोकथाम करता है। इसमें हृदय शूल, बर्जर रोग, रेनॉल्ड्स आदि रोगों का इलाज होता है। कैंसर को रोकता है। वृद्धावस्था को देर तक रोकता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और जो विटामिन ई है ये यकृत, पेशियों व शरीर में वसा के रूप में इकट्ठा होता है। नेक्स्ट, विटामिन ई पुरुषों में बंधत्व को रोकता है, यह स्त्रियों में अबॉर्शन को रोकता है, यानी कि सामान्य जनन प्रक्रियाएं होती हैं उनको सामान्य रखने में सहायता करता है विटामिन ई। असंतृप्त वशीय अम्लों के ऑक्सीकरण को रोकता है। कोशिकाओं की दृढ़ता व अखंडता बनाए रखता है। विटामिन ई के स्रोत हैं, यह ज़्यादातर खाद्य जो वर्ग होते हैं उनमें पाया जाता है। खाद्य पदार्थ कौन कौन से? जैसे वनस्पति तेल, मछली के जिगर का तेल, अंकुरित अनाज, चने, गहरे हरे रंग की पत्तियों वाली सब्जियां, कास्ट के फल, फली, सूरजमुखी के बीज, बिनोला, सोयाबीन, दूध, मक्खन, अंडे की जर्दी, इनमें विटामिन ई मिलता है। लास्ट हमारा विटामिन है विटामिन के। विटामिन के एक पीले रंग का पदार्थ है जो ताप में अप्रभावित रहता है, परंतु सूर्य का जो प्रत्यक्ष प्रकाश जब इसके ऊपर पड़ता है ना तो ये नष्ट हो जाता है। यानी कि इसे गर्म करेंगे तो नष्ट नहीं होगा, लेकिन सूरज का सीधा प्रकाश जैसे ही पड़ेगा तो ये नष्ट हो जाता है। वैज्ञानिक अध्ययनों से यह पता चला है कि यह रक्त स्राव को रोककर रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है, अतः इसे रक्त का थक्का जमाने वाला विटामिन भी कहा जाता है। विटामिन की जो के है उसके प्रमुख कार्य हैं, यह यकृत में प्रोथ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन बनाता है जो रक्त को जमने में मदद करता है, रक्त स्राव को रोकता है, इससे रक्त का थक्का जमने में मदद मिलती है। नेक्स्ट ये जो विटामिन है विटामिन के, ये गहरे हरे रंग की पत्तियों वाली सब्जियों में अधिक पाया जाता है। इसके अलावा यह पत्ता गोभी, सोयाबीन, दूध, अंडा, फल आदि में भी पाया जाता है। गाय के दूध में पाया जाता है। एक गाय का जो 1 लीटर दूध होता है उसमें 60 माइक्रोग्राम जो होता है विटामिन होता है, जबकि माँ का दूध होता है उसके अंदर जो होता है यह 15 माइक्रोग्राम विटामिन के होता है। यह विटामिन सामान्य आंतरिक जीवाणुओं की क्रियाओं द्वारा बड़ी आंत में बनता है। लंबे समय तक किसी एंटीबायोटिक का सेवन करने से विटामिन के जो होता है उसमें कमी आ जाती है, यानी कि अगर हम लगातार एंटीबायोटिक दवाई का सेवन करेंगे तो शरीर में विटामिन ए की कमी आ जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन थे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आप लोग एक बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी DEC 2 के काफ़ी सारे वीडियोस मैंने चैनल पे पहले ही डाल रखे हैं, मैं आप लोगों के साथ प्लेलिस्ट DEC 2 की शेयर कर दूंगी, आप लोग उसमें से देख के वीडियोस देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ